एक नंबर से देखते हैं। याद है कभी वॉइस पढ़ाया होगा तो उसमें हु वाला का वॉइस क्या कर देते हैं, बाई हूँ। ये बात खाली ध्यान में रहता तो हो जाता ये आंसर। अब बाकी हैज लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन में, तो एच वाला में हम क्या लगाते हैं, बिन लगाते ना, तो हैज बिन लगा हुआ होना चाहिए, तो हैज बिन। हालांकि हैज बिन तो सब में है, खाली ई देख लेता कि हूँ रहता है तो क्या लगता, बाई हुम लगता है, तो इसलिए ये सही होगा। देखो ये सरकारी सेट नहीं है, अभी जो इससे पहले पढ़े वो सब सरकारी मॉडल सेट था, ये प्राइवेट मॉडल सेट है, ठीक है। इसमें लिखा है पैसिव वॉइस बनाया हुआ है, विल हैव बीन लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में क्या रहा होगा कि विल हैव बीन कर दिया होगा, विल हैव रहा होगा तब ना। इसमें विल हैव है नहीं, मतलब बीनो है, गड़बड़ हो गया। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किसमें है, तो यही ना एच वाला रहता है तब उसके बाद बिन लगा देते हैं, तो यही बात याद रखेगा कि एच वाला क्वेश्चन में रहता है तब आंसर में बिन लगाता है। क्वेश्चन होता है एक्टिव, आंसर क्या होता है इसका, पैसिव। लेकिन इसमें पैसिव दे दिया, इसमें एच रहता है तो इसमें एच वाला लिख के तब क्या लगाते, बिन। अब ऐसा लिखा हुआ है तो खाली एच वाला चुनेंगे तो वही नहीं, ये होगा बिन। जब प्रैक्टिस ग्रामर हम लोग पढ़ते थे तो बताया हुआ कि नाउ रहे तो क्या करते हैं, इजेमार लगाते ना, इजेमार किस में लगा हुआ है, हो गया यही आंसर। नाउ माने होता ना अब, तो जो काम अभी होता है उसमें इजेमार लगाते हैं, तो ये 3 नंबर तक हो गया। 4 नंबर देखो, लिखा है आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। अब कोई आदमी कह रहा है मैं नदी के पार डैश तैर सकता हूँ, यही ना, कि मैं इस नदी को इस पार से उस पार तैर। अब इसके बाद तो ऐसा बात बोलेगा कि मैं नदी को तैरने का बात करेगा, तो अपना पावर बता रहा ना कि हमको इतना तैरने आता है कि हम इस नदी के इस पार से उस पार तक तैर सकते हैं। तो कोई भी बात किसी का क्षमता बताने में क्या लिखते हैं, तो ये हो जाएगा। ये जब हम लोग नारेशन पढ़े थे, सेंटेंस जोड़ने में क्या करते हैं, लिखा है वेयर इज द म्यूजियम कैन यू टेल मी। इसका हिंदी होगा म्यूजियम कहाँ है, इसका हिंदी होगा क्या तुम मुझे बता सकते हो। दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, हाँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि म्यूजियम कहाँ है, तो कैन यू टेल मी पहले आ जाएगा, सब में आ गया। अब इसमें वेयर है तो वेयर ही रहेगा, ये दोनों में ना वेयर है, अब ये दोनों में से कौन आंसर होगा। लेकिन जब भी जोड़ते हैं ना तो याद होगा दैट लिखते हैं, चाहे हूँ लिखते हैं, चाहे व्हाट, किस चीज में, नरेशन में, तो उसके बाद सरिया के लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो पहले म्यूजियम बाद में इज, ये सही होगा, ठीक है। जोड़ते समय ये बात ध्यान रखते हैं। बीच में कभी भी व्हाट आ जाए, जैसे रहेगा ऊपर व्हाट इज योर नेम, लेकिन अब कहेगा कि बीच में व्हाट करना है, शुरू में कुछ जोड़ देना है, टेल मी, पहले कहा टेल मी माने मुझे बताओ, इधर कह रहा है तुम्हारा नाम क्या है, तो दो सेंटेंस है, अब दोनों को जोड़ेगा तो टेल मी व्हाट, उसके बाद क्या करेंगे, योर नेम इज, तब सही होगा। अगर एक सेंटेंस करते हैं, बीच में आ गया व्हाट, जब भी बीच में व्हाट आ जाए तो उसके तुरंत बाद इज एम आर वजवर्ड नहीं होता है, सब्जेक्ट के बाद होता है, ये याद रखना, ठीक है, ये जरूरी बात है। नाइरेशन में ये बात पढ़े थे हम लोग एक दिन जब सवेरे पढ़ाई हुआ था ना, कोई कोई नहीं आया था। अब लिखा है किसी को भी, वन मतलब किसी को, अपना ड्यूटी गंभीरता पूर्वक सजग होकर अपना ड्यूटी पूरा करना चाहिए। ये तो सलाह दे रहा है ना, नैतिक कर्तव्य वाला बात है, क्या सही होगा, किसी को भी सलाह देना क्या होता है, शुड डू, ये सही हो जाता है। एगो लिखा हुआ है, और प्रैक्टिस ग्रामर जब पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था ना कि एगो रहे तो क्या लगाते हैं, भी टू लगाते हैं। इसमें कहाँ भी टू लिखा हुआ है, बी नंबर में लेफ्ट हो गया। लिखा है ये नरेशन बनाना है, हरी सेड टू मी, जहां भी क्वेश्चन मार्क होता है तो पूछ रहा है ना, पूछ रहा है तो क्या करते हैं, आस्क लगाते हैं, तो इसमें सेड है तो आस्क्ड हो जाएगा, सब में है। जब भी येस नो क्वेश्चन होता है, येस नो क्वेश्चन है कि डब्ल्यू एच क्वेश्चन है, डब्ल्यू एच कह रही है, डब्ल्यू एच वाला वर्ड रहता है तब ना डब्ल्यू एच होता है, वाई व्हाट ये सब रहे तब डब्ल्यू एच होता है।
शुरू में इज एम आर डू डज ये सब सब्जेक्ट से बाहर आ जाए तो उसको यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। याद होगा नाइरेशन में हम लोग पढ़े थे कि यस नो क्वेश्चन रहे तो उससे पहले क्या लगाते हैं, मतलब उसको जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, इफ या वेदर। तो इफ वेदर किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब हरि ने मुझसे कहा, तो ये जो कि तुम, क्या तुम गीत गा सकते हो, ये जो तुम है ये कौन है, जिसको कहा उसी को ना बोल रहा है। कहा किसको, मुझे। तो यहाँ पर क्या होगा, आई हो जाएगा। आई किस में है, इसमें। तो यहाँ पर यू सुनने वाला वर्ड होता है, यहाँ पर सुन कौन रहा है, मी। तो यू की जगह मी वाला वर्ड होगा। लेकिन यही मी जब शुरुआत में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं ना। वर्ब के बाद लिखते हैं तब क्या लिखते हैं, तब मी लिखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, डी नंबर। फिर ये भी नाइरेशन बनाना है, नहीं ये कह रहा है इसमें से चारों में से कौन क्वेश्चन का ये वाला नाइरेशन बनेगा। द टीचर आस्क्ड मी, तो सेड टू मी इधर तो सब में से में है। अब इसमें वाई है तो इसमें भी वाई होगा, लेकिन इधर दे लिखा हुआ है। दे का मतलब तो एक आदमी नहीं होता ना, बहुत सारा होता। इसमें एगो आदमी है, इसमें भी एगो आदमी है। अब यह दोनों में से होगा। अब इसमें लिखा है, अगर ये वाला क्वेश्चन होता यू, मुझसे कह रहा है, ये सुनने वाला वर्ड है, तो बदलता तो क्या हो जाता, आई हो जाता ना। लेकिन यहाँ पर आई नहीं ना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दे। तो दे वाला हो जाएगा, सी नंबर। नाइरेशन में इसे पढ़े थे हम लोग। एक दिन रिवीजन होगा नाइरेशन का, घबराना नहीं। याद होगा कभी वर्ब कॉम्बिनेशन पढ़े थे, वर्ब कॉम्बिनेशन एक चैप्टर पढ़ाई हुआ था, उसमें बताया होगा कि एच वाला रहता है उसके बाद क्या रूप लगाते हैं, हाँ V3 लगाते हैं। कहाँ है V3, हो गया आंसर। यहाँ लिखा है डैश करो नहीं तो तुम कीचड़ में गिर जाओगे, सावधान रहो, यही ना। अब सावधान रहो का अंग्रेजी क्या होता है, केयरलेस माने तो लापरवाह होता है, तो केयरफुल हो जाएगा, बी केयरफुल। 11 का ये नंबर हो जाएगा। फिर देखो, याद होगा जब कंडीशनल सेंटेंस एक चैप्टर पढ़े थे एक दिन, तो बताया हुआ कि इफ रहता है उसके बाद V1 V5 लगाते हैं, बाद वाले में shall will लगाते हैं, याद है। तो इफ वाला में V1 V5, कहाँ है V1 V5, रेंस, ये हो जाएगा। ही वेंट टू स्कूल डैश इज कार, कार का मामला क्या है, अगर वह कार से गया तो बाई कार लिखते हैं सीधे। लेकिन अगर हिज कार आ जाए ना, चाहे माई कार, योर कार, तब इसके बाद इन लिखते हैं। ये नियम है कार का। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन होगा। अगर हिज नहीं रहता तब बाई होता। कोई सीधे कार से जाए तो बाई कार, लेकिन अपने कार से जाए तो इन कार, क्या कि अपने से जाएगा तो फौजी से बैठ के जाएगा, इसलिए कह रहा है इन। तो 13 नंबर में इन हो जाएगा। बर्गलर्स मतलब क्या होता है, डकैत होता है, सेंध मारने वाला। तो जो डकैत है वह क्या किया होगा, घर में घुसा होगा। तो घर में चोरी करने के उद्देश्य से घुसना, इसका अंग्रेजी क्या होगा, ब्रेक इनटू होता है। और इसी का दूसरा रूप ब्रोक इनटू। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनटू। कहीं भी चोर डकैत वाला बात रहेगा तो इनटू होता है, ब्रेक इनटू। लिखा है बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग, कल सुबह से। शुरुआत होने का समय दिया कि गिन करके दिया, शुरू होने का समय दिया ना कि कल सुबह ये बारिश शुरू हुई। तो शुरू होने का समय रहे तो क्या लिखते हैं, सिंस लिखते हैं, याद रखना। तो सिंस हो जाएगा। फिर देखो कह रहा है कि कौन सा सही लिखा हुआ है। याद होगा हम बताए होंगे जब टेंस पढ़ा रहे थे, येट कब लगता है, जब तीसरा रूप रहता है। हैज हैव लिख के तीसरा रूप रहे तभी येट लगाते हैं। तो इसमें येट लगा हुआ है, हैज हैव लिख के तीसरा किस में है येट, है ना, एक के गो में है। इसमें तो हेड है। ये बात टेंस चैप्टर में पढ़े थे, तो एक बार रिवीजन कर लेना सब चैप्टर का, एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं होता। आदित्य गॉट पूरा 100% मार्क्स आता है, उसको क्या बोलते हैं, 100% बोलते हैं। सेंट % बोलना गलती है, दो बार सेंट ठीक नहीं होता। तो 100% ये सही है, परसेंटेज नहीं बोलते। कोई बोलता है कि 50% मार्क्स आया है,
50% सही होता, परसेंटेज चैप्टर का नाम होता। जब भी सब्जेक्ट हो उसके बाद दूसरा रूप लगता है, तीसरा रूप अकेले नहीं लगता, तीसरा रूप हमेशा कब लगता है, एच वाला कोई आता है तब ना। तो ये तो तीसरा रूप है, और तीसरा रूप आने के लिए एच वाला आना जरूरी है, तो ये गलती होगा। कौन सही हो गया? बी नंबर। वन ऑफ द हमेशा तब लगता है जब वन ऑफ द के बाद क्या होता है, बहुत सारा आदमी होता है। सबसे महान व्यक्तियों में से एक, तो अंग्रेजी होता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। सबसे छोटे चीजों में से, तब क्या होगा, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट। तो इसी वन ऑफ द क्या होगा, वाइजेस्ट। वाइजेस्ट इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। अब बताओ, एस टी लगा दिया तो मोस्ट लगाना जरूरी है? बड़का वर्ड में मोस्ट लगता है, छोटका वर्ड में एस टी लगता है, इसलिए ई गलती हो गया। अब ई दोनों में से कौन सही होगा? ई कय गो आदमी है? ही एक गो ना है, तो मैन लिखेंगे कि मेन लिखेंगे? मेन माने तो बहुत आदमी होता है, इसलिए ये गलती है पहले का सही। हाँ सही करो, तो 18 का ये सही करो, 18 का ये। नहीं नहीं, गड़बड़ा गया। ठीक ठीक बताते हैं, सही है, आंसर सही है। यहाँ इसका मतलब नहीं है, एक एक का बात होता है, तो बहुत सारे में से एक कहा है, कि जितना भी बुद्धिमान प्राणी है उसमें से एक, तो ठीक है ये मेन। सी नंबर आंसर सही है। ठीक, गलती ये करो, बड़ा जल्दी सही कर दिया। हाँ ये नहीं होता ना, ये वन खाली नहीं होता, ही इज द वाइजेस्ट मैन, तब मैन होता। लेकिन वन आ जाए ना, वन ऑफ, तो उसके बाद हमेशा प्लूरल लगाना। यहाँ पर बॉय नहीं क्या होगा, बॉयज होगा हमेशा। गर्ल नहीं क्या होगा, गर्ल्स। अगर कोई महान कवि है, जैसे मान लो हम लिखे जॉन किट्स महान कवि है, तो जॉन किट्स इज द ग्रेटेस्ट पोएट होगा कि पोएट्स होगा? नहीं, पोएट होगा। यहाँ वन ऑफ कहाँ है, ई होगा। लेकिन इसी में यदि वन ऑफ लगा देंगे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तब क्या होगा, पोएट्स। इसका मतलब हुआ महानतम कवियों में से एक। एक के गो में से एक थोड़े होता है, बहुत में से एक, इसलिए ऐसा होता है। तो ये मेन सही है। लिखा है इफ आई वर इन हर शूज। याद होगा, जब कंडीशनल सेंटेंस नामक चैप्टर पढ़े थे, तो इफ आई वर होता था तो इधर क्या लगाते थे, उड लगाते थे। ये लिखवाया होगा, उड किस में लिखा हुआ है, सी नंबर में हो गया। इसका हिंदी क्या होगा, बताओ तो हिंदी कोई। यदि मैं उसकी जगह होता, यहाँ पर शूज मतलब जूता में होता नहीं, यदि मैं उसकी जगह होता तो मैं शर्म से मर गया होता, ये लिखा हुआ है। 19, उसके बाद 20 नंबर देखो, लिखा हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू। उसका स्टेटमेंट है तो क्या होगा, हिज स्टेटमेंट, और मेरा स्टेटमेंट होगा तो माई स्टेटमेंट। लेकिन माई तभी लिखेंगे जब आगे क्या लिखा होता, स्टेटमेंट। अकेले लिखना हो तो माई नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, माइन। तो इसमें क्या होगा, माइन। और यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता तब क्या होता, तब माई होता। हाँ, ये याद रखना। अकेले योर नहीं लिख सकते, योर पेन होगा। लेकिन पेन इज, कलम तुम्हारा है, आयते भरना है, क्या होगा, ये योर्स होगा। तो माई, उसके बाद क्या होता है, हिज, हर, आवर, योर, ये सब अकेले नहीं लिखाता है। अकेले लिखाने वाला बड़का बड़का को होता, माई छोटका है, माइन बड़का को है। देखो ये बड़का है। हर नहीं लिखाता अकेले, अकेले लिखना हो तो हर्ष लिखते, अकेले लिखना हो तो अवर्स लिखते, योर्स लिखते। ये सब खाली हिज में सेम हो जाता है। सो दैट, याद होगा कभी सो दैट रहे तो आगे क्या लिखते हैं, मे लिखते हैं। सो दैट रहे ना, तो मे, ये बात मॉडल्स में पढ़ा हो। सो दैट वाला आ जाए तो आगे मे चुनना। लिखा है केम आफ्टर। पास्ट टेंस में दो बात हो, तो जब हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, अंतिम पेज पर कोई बात पढ़ा था, पुलिस के आने से पहले चोर मर चुका था। हाँ ऐसे था ना। तो इसमें क्या था, एक तरफ V2 लगाते थे, दूसरी तरफ हैड प्लस V3 लगाते थे, ऐसा होता था। टेंस जो पढ़े थे हम लोग, 100 पेज अलग से टेंस पढ़े थे, उसी में ये बात था। तो तुमको जो जो जरूरी था सब चीज पढ़ाया गया। अब हैड प्लस V3, इन्हें तो V2 लिखा हुआ है, तो इन्हें क्या लिखेंगे, हैड V3, किसमें है। देखो सीधे 60 नंबर आने के लिए
तन को कुछ पढ़ा देगा, कोनो एगो किताब चल जाएगा, लेकिन पूरा बात पढ़ने के लिए ठीक ठाक से पढ़ना होता है। किसी को बोलेंगे कृपया बैठ जाइए ना, तो क्या बोलते हैं? वुड यू प्लीज सिट डाउन। कृपया आइए ना, तो क्या होगा? वुड यू प्लीज कम। वुड यू प्लीज के बाद V1 लगाते हैं, तो क्या होगा इसमें? V1 कौन है बताओ तो? लेंड। लेंड मी योर बुक, इसका मतलब उधार देने, किताब उधार लेने का बात कर रहा हूँ, तो D हो जाएगा। याद रखना, वुड यू प्लीज के बाद हमेशा V1। घंटा लिखा हुआ है, ये इसको क्या पढ़ते हैं? आवर पढ़ते ना। आवर है तो ए लगा कि एन, आई से पढ़ा है इसलिए एन होगा, तो इसमें ए नंबर हो जाएगा। 5 साल, 5 साल के साथ हैज लगा कि हैव लगेगा। 5 years है पास्ट, मतलब 5 साल बीत चुके हैं, तो हैव हो जाएगा, सी नंबर। लेकिन यही 5 किलोमीटर होता ना, तभी लगता, ठीक है, क्योंकि 5 किलोमीटर से एक डिस्टेंस है, 5 साल बारी बारी से बीता है, ठीक है, ऐसा नियम है इसका ग्रामर का, ठीक। तो 5 years है इसलिए हैव लगेगा। 5 रुपीज होता तभी लगता है, एक साथ होता है, ठीक है। लिखा है बाय दिस टाइम टुमारो, इस समय तक कल वह घर, अब बोलो आगे क्या कहेंगे? इस समय तक कल वह घर पहुंच चुका होगा, यही ना बोलेंगे। तो पहुंच चुका होगा तो ही विल हैव, और उसके बाद चुका वाला में कैमा रूप लिखते हैं? V3, तो कौन होगा? हैव रीच्ड, बी नंबर। ये कह रही है ही के साथ हैज, ठीक कह रही है। ही के साथ तब हैज लगता है जब इसी के बगल में लगाना हो, लेकिन वहां पर ही बिल तब लगाना है, तो हम बिल को भी देखेंगे। एक नियम है कि बिल के बाद, सेल के बाद हमेशा कैमा रूप लगता है? V1 लगता है, तो इसके बाद यदि हैज लगा देंगे तो V5 हो जाएगा, तो इस कानून का उल्लंघन हो जाएगा। अंग्रेजी में कभी भी किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता, ठीक है, इसलिए क्या होगा? हैव होगा। अब बताओ, ही बिल प्ले लिखते हैं कि प्लेज लिखते हैं? प्ले लिखते हैं ना, पहला रूप लिखते हैं, उसी तरह बिल के बाद हमेशा पहला रूप, इसलिए हैव लगता है, ठीक है। ही के बाद लगाना होता तब हैज, किसके बाद लगाना है ये देखते हैं। तो हैव रिच्ड ये हो गया। द सोल्जर्स फॉट डैश करेज, लिखा है सैनिक सब लड़ा, कैसे लड़ा? साहस के साथ, तो क्या होगा? विथ करेज, साहस के साथ, बी नंबर सी। लिखा है यू एंड आई, एगो आदमी है कि दूगो है? दूगो है, तो ये कह रहा है, ये दोनों आदमी कह रहा है अपने माता पिता का क्या करना चाहिए? आज्ञा का पालन करना चाहिए, पेरेंट्स है, तो अकेले नहीं ना लगाना है, जौरे लगाना है तो आबर। यही अकेले होता तब क्या लगाते? तब आवर्स लगाते। नेबर माने पड़ोसी होता है, पहला दूसरा क्लास में पढ़ा होगा पड़ोसी का स्पेलिंग, कौन सही होगा? बी नंबर, ठीक है। हैज लिखा हुआ है, एच वाला कहीं आ जाता है, कैमा रूप लिखते हैं? तीसरा, तीसरा कहाँ है? बी नंबर, ठीक। एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं है, कॉपी पढ़ा होगा कभी ग्रामर का, तो सारा क्वेश्चन वहीं से है, ठीक है। देखो, जो कुछ नहीं ग्रामर पढ़ा है उससे 10 क्वेश्चन यदि बन रहा है ग्रामर का, तो भी गुड है, ठीक है। जो ग्रामर का 10 भी क्वेश्चन ठीक से बना लिया है इसमें का, वो भी ला सकता है कितना नंबर? ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 ला सकता है, क्यों? लिटरेचर वाला पूरा पढ़ के। और इधर तो किताब एक बार पढ़ा होगा, चाहे पॉइंट पढ़ लेगा तो पता चल जाएगा। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, मृत्यु तक नहीं रुकेगा, किस चैप्टर में कहा था? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जॉन डॉन ब्याह कर लिया था संरक्षक के केकरा से? बेटी से कि भतीजी से? तो क्या हो जाएगा? नीस। जॉन किट्स कैसे कवि थे? रोमांटिक पोएट थे, हो गया। तो ये सब तो आसान है ना। 33 हो गया, 34 देखो। और टू ऑटम कौन लिखा? जॉन किट्स। लिखा है कि यदि मैं मरू, ओ, जॉन देख के हम यहाँ लगा दिए, तुम ऐसे नहीं करना, मतलब गड़बड़ा जाएगा हमारी तरफ। जॉन किट्स। लिखा है यदि मैं मर जाऊं तो धरती, वहां का, ये किस चैप्टर में कहा गया? मारने मारने का बात सैनिक करता है, तो कौन होगा? रूपर्ट ब्रूक, सोल्जर के राइटर यही है। आगे लिखा है इन प्लेज ऑफ शेक्सपियर, प्लेज मतलब क्या होता है? नाटक। शेक्सपियर के नाटक में
मैन ऑक्युपाइड द सेंटर ऑफ डैश, कि आदमी जो है उसके नाटक के निर्माण का केंद्र रहा है। निर्माण का अंग्रेजी क्या होता है? क्रिएशन, इसलिए यही होगा, था यही आंसर। हर ग्रैंड मदर हाउस, ये कौन सा था? कमला दास वाला। उसका जो हाउस था डिसेंट एंड डैश, वहां पर उसको घर का ब्यूटीफुल होने का कोई बात उसमें नहीं था, नहीं ना था। डेकोरेटेड, ये भी बात नहीं था। अब यह दोनों में से कौन होगा? अब बताओ, इससे लेखिका को वहां पर सुकून मिलता था, प्यार मिलता था, अच्छा लगता था या खराब लगता था? अच्छा लगता था, तो कंफर्टेबल, कंफर्टेबल फील करती थी वहाँ। अब दूर है, अच्छा फील नहीं करती है ये। द सोल्जर जो है ये किस तरह की कविता है? देशभक्ति कविता है ना। देशभक्ति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पैट्रियोटिज्म माने होता है देशभक्ति। सिवैलरी मतलब होता है शिष्टाचार या बहादुरी। कौन गूंगी हो गई थी? तो इसमें ये हो जाएगा। ए पैसेज टू इंडिया कौन लिखा है? वॉल्यूम 1 का लास्ट पेज देखो खोज करके, उसमें है कि नहीं देखो तो। नहीं होगा तो दूसरा लिस्ट मिलेगा, फिर उसके बाद वाला पेज पलट करके देखो। नहीं है तो हम बोले थे ना एक दिन, लेखक का 200 का लिस्ट होता है। हाँ, 200 का लिस्ट होता है। तो 200 लिस्ट चाहिए, एक आधे क्वेश्चन आता है उससे। तुमको तो 100 को बनाना है, एक आधे को छोड़ देने से भी कोई ज्यादा फेमस शब्द दिया हुआ है, नहीं मिला। लाओ तो हम देखते हैं एक बार। हाँ, अगर और लिस्ट चाहिए तो ले सकता है, लेकिन 90% क्वेश्चन ये जो पेज है तुम्हारी किताब में उसी में से आता है। एक आध को कभी आ जाए अलग से तो। हाँ, हाँ, तो ये ईएम फॉर्स्टर है इसके, ऐसे ही होगा। और लिखा है गांधी जी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन कौन चीज के बारे में है? मटेरियल के बारे में है ना, मटेरियल इकट्ठा करता है। जाकिर हुसैन लंबे समय तक कौन चीज से जुड़े हुए थे? शिक्षा से। नानू काका क्या लाए थे? पपीज मतलब होता कुत्ता का बच्चा, अब लाए थे बिल्ली का बच्चा, इसलिए क्या होगा? डी नंबर। अंग्रेजी भी याद रखना है, किटेंस होता है, ठीक। मार्टिन लूथर किसके लिए, किसके मुक्ति के लिए लड़ रहे थे? निगरों के लिए। सेबे क्या इकट्ठा करता था? इंग्लिश। एशिया और अफ्रीका के महादेशों में कौन सा भाषा है? एशिया मतलब भारत समझ लेना, भारत पाकिस्तान, अब सब में पढ़ना होता है अंग्रेजी। अफ्रीका नाइजीरिया इस सब में भी अंग्रेजी अनिवार्य है, उन देशों का अंग्रेजी मजबूत है, इसलिए क्या होगा? सेकेंड लैंग्वेज। फर्स्ट, हाँ। ड्रोथी एल सीयर्स ने क्या कहा था कि सरकार जो प्रेस पर सेंसरशिप लगाती है, ऐसा था ना? सेंसरशिप मतलब पहले चेक करवाओ, काट छट करवाओ, तो सेंसरशिप हो जाएगा इसमें। डैश अंत नहीं बल्कि शुरुआत है, ये बात किस चैप्टर में कहा गया था? मार्टिन लूथर वाला जब भाषण दे रहे थे तो बोले ना कि 1963 में हम भाषण दे रहे हैं, ये अंत नहीं, ये तो शुरू किए हैं। तो 1963 किस में लिखा हुआ है? ये नंबर, यही हो जाएगा। ये तो उसी दिन पढ़े थे, उस दिन पढ़े थे, पॉइंट पढ़ो, यदि नहीं बना तो पॉइंट पढ़ो निम्न से। उस दिन पढ़े थे कि क्या क्या पालने वाला था। हाँ, गाय और भेड़ था ना। गाय भेड़ का अंग्रेजी क्या होगा? हाँ, ये नंबर। और बर्डन मानसिक बोझ था, कि जो गर्भवती स्त्री होती है उसको मानसिक बोझ सहना पड़ता है। मानसिक का अंग्रेजी क्या होता है? साइकिक, कहता है ना साइको है वो, दिमाग से गड़बड़ होता तो साइकिक हो जाएगा।
ये सब किताब का जस का तस लाइन लिखा हुआ है, ठीक। तो ये हम लोग पहला सेट पढ़े। अब तुम लोग ये बताओ ऐसा कै गो सेट पढ़ेगा, ये पढ़ेंगे सब जैसे अभी बताया। एगो पढ़ेगा कि 5 गो पढ़ेगा कि 10 गो कि 20 गो कि 30 गो? बोलो बोलो। हाँ, एक दिन ही एक दिन हो, दोनों हो जाएगा, ठीक ठीक रहेगा। ऐसे ग्रामर भी चलता रहेगा, हमें गलती पता चलेगा। हाँ, ना तो हम पूरा पढ़ा देंगे या उस दिन पॉइंट नहीं पढ़ ले रहेगा तो बाद में फिर कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे लगता है लड़का को कि हाँ ये वाला तो फायदा हुआ ना, तो पढ़ेगा पूरा। हाँ, तो अभी हम लोग ऐसे ही करेंगे, एक दिन पॉइंट पढ़ो और एक दिन काय गो पढ़ेगा तुम लोग ये बताओ। 10 गो, 20 गो, 30 गो, 40 गो? क्या 551 गो? उतना दिन रहता तब ना। ठीक है, अधिक से अधिक पढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है बालक सब जाओ। हाँ, ये जब चलेगा ना तो आज तक टेस्ट हुआ है, चल देना लेट लगा है, बाकी दिन टेस्ट नहीं लेंगे, सीधे हम बताएंगे, ठीक है। कल टेस्ट नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा। क्या वो हम सिखाएंगे लिखना, वो याद नहीं करना है। जो बोलता है वो गधा है।